हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल ईयर का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है वे शायद इस टॉपिक को भली भांति जानते भी होंगे। थोड़ा लेंथी टॉपिक है, टॉपिक थोड़ा लेंथी रहने वाला है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन है इसमें। आप देखिए टॉपिक का नाम क्या है, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव वाले एग्जाम में तो डायरेक्टली पूछी जाती है कि लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन सी है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, आपको करेक्ट फाइंड करना है। आप चाहो तो डायरेक्ट रट्टा भी मार सकते हो, लेकिन अगर चीज़ें हमारी समझ में आ जाती हैं कैसे क्यों हुआ तो हमें याद करने में भी उन्हें आसानी होती है। देखिए मैं आपके लिए स्टार्ट करता हूँ। देखिए मैंने थ्योरी पहले ही लिखी हुई है, ठीक, जिससे वीडियो थोड़ी छोटी बनी, क्योंकि अगर मैं साथ साथ लिखूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी पड़ेगी। देखिए लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दिख तो क्लियर रहा है, ठीक। ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आधार पर। आपको हम बता चुके थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, किसने दी थी, आइंस्टीन जी ने दी थी। लोरेंज डिड्यूस्ड रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, यानी कि लोरेंज ने क्या किया था, 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिए थे और उनके कोऑर्डिनेट्स में रिलेशन डेराइव किया था। देखिए वन विच इज मूविंग रिलेटिव टू द अदर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिनमें से एक दूसरे के रिलेशन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक। लेट अस कंसिडर 2 फ्रेम, ये इस थ्योरी को अब हम क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर देते हैं। लेट अस कंसिडर 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। हमने 2 फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिए। एक क्या माना हमने एस और दूसरा हमने क्या माना एस डैश, ऐसे एक्स वाई जेड, ये क्या है आपका एस, और दूसरा हमने क्या मान लिया, सेम ऐसा ही होता है, इसमें कोई अलग चीज नहीं करनी है आपको। वाई डैश जेड डैश, ये क्या है आपका एस डैश। लेट एस डैश बी मूविंग अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी वी, एक्स डैश की तरफ, सॉरी एस डैश आपका वी वेलोसिटी से इधर की साइड मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू एस, एस के रेस्पेक्ट में। लेट एट टी इक्वल्स टू 0 बोथ फ्रेम कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब है अगर वे हम टाइम 0 लेते हैं तो वे एक दूसरे के ऊपर है, कोइंसाइड है। लेट एन ऑब्जर्वर इज एट ओरिजिन ऑफ एस एंड अनोदर एट द ओरिजिन ऑफ एस डैश। 2 हमने ऑब्जर्वर मान लिए, एक हमारा यहाँ है और एक हमारा यहाँ है, ओरिजिन एस पर और एक ओरिजिन एस डैश पर। लेट दिस इवेंट टेक प्लेस एट इंस्टेंट t एट द पॉइंट एक्स वाई जेड एज ऑब्जर्व्ड बाई ओ, यानी कि पहले हमने माना कि ऑब्जर्वर ऐसे पर है, कोई ऑब्जर्वर वो देख रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कितने होंगे, एक्स वाई जेड। मान लो कोई पॉइंट हम यहाँ लेते हैं, इसके अलोंग p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाई जेड। ये क्या है आपके स्पेस, लेकिन अगर हमें स्पेस टाइम निकालना हो तो हमें साथ में टाइम भी लेना पड़ेगा t। और अगर हम s डैश के अलोंग देखते हैं तो p के कोऑर्डिनेट्स x y डैश z डैश और t डैश ये आ जाएंगे। आगे ये लिखा हुआ है सो इट्स स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स विल बी x y z t s के अलोंग as measured by observer O and x dash y dash z dash t z as measured by observer at O dash, यानी कि अगर O dash के अलोंग ना मेजर करना है, हमने ये ओरिजिन O माना O dash, अगर हम ऑब्जर्वर O dash पर है तो कोऑर्डिनेट्स ये वाले आते हैं, किसके लिए, O dash के लिए। और हमें अगर ये कोऑर्डिनेट्स लेने हैं तो ये किसके लिए आएंगे, O के लिए। तो सिंपल है, इसमें आपको फिगर बना देना, ठीक। यहाँ तक थ्योरी लिखने के बाद ये दोनों फिगर बना लेना। फिर इसके बाद अब मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो फिर वीडियो पॉज करके लिख देना, ठीक। नोट्स बनाते चलो इनके प्रॉपर, क्योंकि लॉकडाउन का ऐसे ही है। अगर लॉकडाउन खुला भी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अगर लॉकडाउन खुला भी तो आपके स्कूल कॉलेज और क्या होते हैं, आपके कोचिंग सेंटर्स में बच्चे होते हैं। तुम्हें पता है भारत में यंगस्टर की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है,
तो इस वजह से सरकार इन्हें लेकर थोड़ा सजग रहती है, तो इस वजह से इन्हें थोड़ा लेट ओपन करेगी। तो फिर आप यहीं से ही पढ़ाई करते चलिए। वी कैन एज्यूम दैट ए मेजरमेंट इन एक्स मेड इन एच डैश इज प्रोपोर्शनल टू दैट मेड इन एच, यानी के दोनों जो इसके साथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यानी कि वेलोसिटी ना बढ़ रही है ना ही घट रही है, यूनिफॉर्म है। तो जो मेजर हम यहाँ से करेंगे उसके बीच में एक स्पेशल रिलेशन होगा, यानी कि डिस्टेंस किसी चीज पर डिपेंड करेगी एक स्पेशल फैक्टर पर। तो वो हमने एक कांस्टेंट मान लिया अपने पास से, यानी कि अगर हम एक्स डैश की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके इक्वल आती है, के एक्स माइनस वी टी। ठीक, अब कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत होगी कि ये कहाँ से आ गया। देखिए गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में हमने निकाला था ये वाला, लेकिन इसमें चल रहा है तो वीटी भी चेंज होती रहेगी, तो हमने यहाँ एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर ली, वेयर के इज कांस्टेंट। यानी कि आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। यहाँ है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ है, यहाँ कोई पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस वीटी चला, सॉरी यहाँ से यहाँ तक चला वीटी, टोटल एक्स है और यहाँ से एक्स डैश है। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम नहीं होता, तो यहाँ से डिस्टेंस की वैल्यू स्पीड इनटू टाइम आ गई थी, ये डिस्टेंस, यानी कि एक्स डैश प्लस वी टी इज इक्वल्स टू एक्स। तो मुझे एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वी टी। जब ये थोड़ी दूर जाकर रुक गया हो, लेकिन ये कंटिन्यूअस मोशन में है तो ये भी चेंज रहेगी, तो ये इस पर डिपेंड करेगा। और ये आप डिपेंडेशन का साइन हटाओगे तो कोई कॉन्स्टेंट के आ जाएगा, लिख देना वेयर के इज अ कांस्टेंट। देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है क्योंकि आपको पता है कोचिंग सेंटर पर जा नहीं सकते, तो इस वजह से वीडियो शूट घर पर ही करनी पड़ती है। तो एक छोटा बोर्ड मैं घर के लिए लेकर आया हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। क्यों, इसी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था 2-3 दिन से, क्योंकि कोचिंग पर जाना नहीं हो रहा था लॉकडाउन की वजह से, और घर पर बोर्ड था नहीं, तो मैं छोटा बोर्ड घर ही ले आया हूँ। अब शायद वीडियो आपको रेगुलर मिले। ठीक, वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब हम ये इक्वेशन अगर हमने देखा, हमने यहाँ से देखा एक्स डैश के लिए निकालनी, अगर हमें एक्स के लिए निकालनी हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक, टू मेजर द इक्वेशन फॉर एक्स, अगर हम एक्स के लिए निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश। अगर हमें एक्स डैश और टी डैश के लिए निकालनी है एक्स की इक्वेशन, तो आप कुछ मत करो, क्या हो जाएगा, के तो कांस्टेंट है, एक्स की जगह एक्स डैश और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, क्योंकि जब हम इधर से इधर देख रहे थे, अब इधर से इधर अपोजिट है, तो क्या हो गया आपका एक्स प्लस वी टी डैश। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। ठीक, सिंस का मतलब होता है चूंकि देयर इज नो चेंज along y एंड z एक्सिस, y और z एक्सिस में कोई चेंज नहीं है, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये आपने गैलीलियन में ही पढ़ा था, y डैश y के इक्वल और z डैश आपका z के इक्वल। आप इसे इक्वेशन नंबर 3 मान सकते हो और इसे इक्वेशन नंबर 4। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले हम टी डैश निकालते हैं। आप क्या करते हो, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स डैश की वैल्यू किस में रख देते हो, इक्वेशन सेकंड में। फिर अब आपकी कैलकुलेशन चलेगी, तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये इक्वेशन इधर लिख दे रहा हूँ जो हमारी इक्वेशन बनकर आई है। तो हमारी एक्स डैश इक्वल्स टू क्या बनकर आई है, एक्स माइनस वी टी इंटू के। ये इक्वेशन नंबर 1, एक्स इक्वल्स टू के एक्स डैश प्लस वी टी डैश। ये इक्वेशन नंबर 2, वाई डैश इक्वल्स टू वाई, इक्वेशन 3, क्योंकि इनकी हमें आगे भी जरूरत है, जेड डैश इक्वल्स टू जेड, इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो बच्चों मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब मुझे इक्वेशन सेकंड और फर्स्ट को सोल्व करना है। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स डैश इन इक्वेशन सेकंड, मैं एक्स डैश की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में रख रहा हूँ। देखिए थोड़ा बड़ा लिखने की जरूरत है तो मुझे बता दिया करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वीडियो में कमेंट करके बता देना। तो एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया, के
क्या था, एक्स डैश प्लस वी टी। एक्स डैश की वैल्यू फिर से पुट करूंगा क्या, के एक्स माइनस वी टी आ गई मेरे पास एक्स डैश की वैल्यू प्लस वी टी डैश। ये हो गया मेरे पास। अब इसे सोल्व करना है। देखो सोल्व आप कराओगे क्योंकि आप सबको पता है मेरी कैलकुलेशन तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह है मैथमेटिक्स की। आप यहाँ से डायरेक्ट इसको सोल्व कर लेना। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ आपकी बुक से देखकर। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ, किसके लिए सोल्व कर रहा हूँ मैं इसे, टी डैश के लिए। तो टी डैश की वैल्यू क्या आ गई आपकी, के टी माइनस के एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। यू कैन सोल्व फॉर टी डैश योरसेल्फ। ठीक, आप इसे टी डैश के लिए खुद सोल्व कर सकते हो, क्योंकि मैं अगर अब सोल्व करने लगूंगा तो 10 मिनट लगेगा इस सोल्व करने में, वीडियो और लेंथी हो जाएगी। तो मैं टी डैश की वैल्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ वापस से, जैसे मैंने, ये मेरी थी इक्वेशन थर्ड और ये थी मेरी इक्वेशन फोर्थ, और इक्वेशन फिफ्थ में टी डैश की वैल्यू लिख दे रहा हूँ क्या, के टी माइनस के एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर मेरी क्या आ गई, 5। ठीक, कर लेना सोल्व, आप कर सकते हो क्योंकि आप बीएससी के स्टूडेंट्स हो तो आपके मैथ बहुत सुपर होगा। मुझे तो काफ़ी टाइम हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं आपके लिए के की वैल्यू निकालता हूँ, क्योंकि अभी हमारी लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कंप्लीट नहीं हुई। ये जो मैंने टी डैश की वैल्यू निकाली है ये लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में आती है। ठीक, आपको एक्स डैश की वैल्यू निकालनी है, वाई डैश की, जेड डैश की और टी डैश की। वाई डैश और जेड डैश में तो कुछ सोल्व नहीं करना, अब एक्स डैश की निकालनी है और टी डैश की निकालनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगा, पहले के की वैल्यू निकाल के दोनों इक्वेशन में पुट कर दूंगा। अब के निकालने के लिए देखिए एक सिंपल सी चीज लेते हैं, लेट एन ऑब्जर्वर measure the speed of light. Measure the speed of light for both frames at t equals to t dash equals to 0 for frame S। अगर हम फ्रेम एस के लिए एक्स की वैल्यू निकाल लें तो आपने पढ़ा स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड ऑफ लाइट सी, और वहां आपने फर्स्ट फ्रेम में टाइम कितना मानना हुआ है, टी। अगर हम निकाल लें फोर फ्रेम किसके लिए, एस डैश के लिए, तो एक्स की जगह पर एक्स डैश, सी स्पीड ऑफ लाइट तो सेम होती है, कितना, सी टी डैश। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बस आप क्या करोगे, यहाँ से सी डैश की वैल्यू रखोगे, सॉरी टी डैश की वैल्यू रखोगे, और आप किसकी वैल्यू रखोगे, एक्स डैश की वैल्यू रखोगे, और इसे सोल्व करोगे। देखिए मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसे भी यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सोल्व एक्स इक्वल्स टू सी टी इक्वेशन 6, एक्स डैश इक्वल्स टू सी टी डैश इक्वेशन 7। ठीक, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, आप सोल्व करना कर पर। ठीक, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी डैश एंड एक्स डैश इन इक्वेशन 7, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स डैश एंड टी डैश इन इक्वेशन 7, एक्स डैश की वैल्यू पुट करूंगा, ये इक्वेशन फर्स्ट में निकाली थी हमने, कितनी थी, के एक्स माइनस वी टी इज इक्वल्स टू सी। अब टी डैश की वैल्यू रखोगे, टी डैश की वैल्यू ये रही, कितनी है, के टी माइनस के एक्स अपॉन वी 1 माइनस 1 अपॉन के स्क्वायर, यही तो थी आपकी। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डस्टर ले लेता हूँ, मैं दूर रखा गया थोड़ा सा। अब आपको इसे सोल्व करना है, और यहाँ से सोल्व करके आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इसमें सोल्व करके आपको के की वैल्यू निकालनी है। ठीक,
अगर हम सोल्व करते हैं इसे, अब देखिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, तो आपको यहाँ से सोल्व करके t की वैल्यू ऑन सिंप्लीफाइंग सिंप्लीफाइंग करने पर k की वैल्यू क्या आ गई, 1/1 माइनस v² का अंडर रूट। ठीक, अब आप इसे सोल्व करना और मैच करना, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको जो इक्वेशन मैंने दी है अधूरी अधूरी छोड़ी है, उन्हें सोल्व करना। देखिए अभी तक ये वीडियो 15 मिनट की हो चुकी है, अगर मैं इन्हें सोल्व करता तो शायद वीडियो आपको 1 घंटे से भी ऊपर का ले लेती। अब आप घर पर ठाली हो, लॉकडाउन हो, लेट तक सोते हो, गेम खेलते हो, पबजी खेलते हो, और भी बहुत से यूट्यूब पर आप फनी वीडियो देखते हो, तो आप आध घंटा निकाल कर शायद इसे भी सोल्व करने की कोशिश करना, आप कर सकते हो। यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आ गई। k की वैल्यू क्या आई है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, k = 1/√2। ठीक, अब मैं रफ कर दे रहा हूँ। अब आपकी इक्वेशन कंप्लीट होगी। आप क्या करो, k की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर दो। ठीक, ऑन पुटिंग the value of k in equation first, तो आपके पास x डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वी टी, तो ऐसा ही k की जगह पर आपका 1/, ठीक, ये आ गई आपकी। अब आप y डैश सेकंड में पुट करते हो, सेकंड में तो k है ही नहीं, तो आपका y डैश = y, z डैश = z, और t डैश = क्या आ जाएगा, आप यहाँ भी k की वैल्यू पुट कर देना। जो भी वैल्यू पुट करोगे आपकी t की वैल्यू आ जाएगी, t डैश की। ठीक, मैं रफ कर दे रहा हूँ इसे, t डैश की वैल्यू आप खुद लिख लेना। ये थी, यही जो आपकी आई t डैश, ये जो आपकी वैल्यू आई, यही क्या आई, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। लोरेंज ने ट्रांसफॉर्म करती थी x डैश का कोऑर्डिनेट भी, y डैश का भी, z डैश का भी, और t डैश का भी। अब वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कैसे करता है, वो आपसे पूछ लेता है इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन ऑफ लोरेंज। लोरेंज की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, हमें लोरेंज की इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये वाली इक्वेशन में वैल्यू रख देनी है। या जैसे मैं पहले लिख रहा हूँ, पहले हमने एक्स डैश निकाला था ना, एक्स डैश हमने क्या निकाला था, x माइनस वी टी अपॉन k 1 माइनस v²/c²। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ एक्स डैश कर देना है, यहाँ एक्स डैश कर देना है, प्लस वी टी डैश, और बाकी आप यहाँ नीचे कुछ है ही नहीं, v की जगह पर माइनस v रखते हो, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हो गया आपका। और आपने y डैश = y लिखा था, क्या हो जाएगा, y = y डैश, z = z डैश। ये होगी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। देखिए बच्चों, आप कर सकते हो कंप्लीट आपका लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। क्या करिए, लिखिए, कैलकुलेशन करिए और मुझे व्हाट्सएप करिए। अगर आप भी इस ग्रुप में ऐड होना चाहते हो बीएससी फाइनल ईयर के में, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए, आप पर भी वीडियोस लिंक आने चालू हो जाएंगे। व्हाट्सएप करिए इस नंबर पर। ठीक, ये थोड़ी आज का कैलकुलेटिव पोर्शन था, तो इसे आपको सोल्व करना है घर पर मन लगाकर। ठीक, आप देख सकते हैं नंबर। तब तक के लिए गुड लक।